बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, उस पर आपको हकीकत टीवी ने तफसील बताया। क्या इंडिया के अंदर उस रात एयरफोर्स अलर्ट रही और फिर क्या उन्होंने कहा कि आइंदा अगर दोबारा हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप पाकिस्तान में घुसें। इसके अलावा ईरान के हवाले से आप जानते हैं क्या सूरत हाल पेश आई। पूरा ईरान ब्लैकआउट हो गया और उस पर दो तरह की राय पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती रही कि एक तो या तो अमेरिका इसराइल ने हमला किया और दूसरी जानिब कि चाइना ने असल में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और पैगाम दिया। देखिए, DGISPR ने जो बात की थी ब्लैकआउट के अगले दिन, आप गौर कीजिए। पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे लोग कहते जी पाकिस्तान में हमला हुआ, जी साइबर हुआ, ये हुआ। अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में होती तो फिर याद रखिएगा DGISPR अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ना कहते कि जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इंडिया तरले कर रहा है, यानी अमेरिका के, वो हमारे पास मौजूद है और हम मजीद उस पर काम कर रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है इस वक्त? सूरत हाल ये है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि ईरान के अंदर ईरान की हुकूमत की जानिब से पहले तो एडमिट ही नहीं किया जा रहा था क्योंकि ब्लैकआउट है या नहीं। उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि अगले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों पूरे ईरान के अंदर बहुत बड़ा शॉर्टेज हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। आप तैयार रहें और इसके अंदर आपको तकालीफ और मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है पूरे का पूरा इंटरनेट बंद हो जाए, हो सकता है आप कोई बात ना कर सकें, कोई मामला ना हो, आपके सेल फोन्स बंद हो जाए और इसकी वजह से फूड क्राइसिस आ सकता है, फूड की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, आपका तेल बहरान आ सकता है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन को चलाने के लिए माइनिंग मशीन्स लगी हुई थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने 45,000 माइनिंग मशीन्स को बंद किया है। अब वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से पूरी दुनिया तक इस खबर को जब छापा गया तो उन्होंने वहाँ पर बात की और एक्सपर्ट से कहा, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान झूठ बोल रहा है, ऐसी सूरत हाल सवाल ही पैदा नहीं होता। माइनिंग मशीन्स तो बहुत कम बिजली लेती हैं। पूरे मुल्क के अंदर अगर सिर्फ 45,000 मशीनों इन्होंने पकड़ी हैं तो क्या उससे काम खत्म हो जाएगा? अब इस सूरत हाल में पूरी दुनिया के अंदर एक बहरान है। देखिए, इसराइल ने अपनी आर्मी के थ्रू उन्होंने वार्निंग जारी की है अपने तमाम लोगों को। तब वार्निंग जारी की जब पाकिस्तान के अंदर यह मसला हुआ, तब वार्निंग जारी की जब ईरान के अंदर कि आपने रेडियो खरीदना है, किसी भी वक्त ब्लैकआउट हो सकता है, आपके मुल्क के ऊपर कोई हमला हो सकता है, आपके मुल्क के ऊपर कोई साइबर हमला हो सकता है और इस सूरत हाल के अंदर आपका इंटरनेट जा सकता है, ट्रांसपोर्ट बंद हो सकती है, तेल, ये चीज़ें। आपने रेडियो खरीदना है, उसकी बैटरीज खरीदनी है कि कहीं भी सब कुछ बंद हो तो रेडियो पर आपको जो अहकामात दिए जाएंगे उस पर आपने अमल करना है। ये यकदम अचानक बड़े बड़े ममालिक ये चीज़ें हो जाना, ये इत्तफाक नहीं हो सकता। एक बात याद रखिए, बैका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अगर अमेरिका या इसराइल की जानिब से पाकिस्तान में ब्लैकआउट के हवाले से कुछ ऐसा मामला होता कि उनका कुछ हमला होता तो इसराइल, याद रखिएगा, इंडिया को जरूर कॉन्फिडेंस में लेता और उसके बाद पाकिस्तान पर ये चढ़ दौड़ते, उस रात ये हमला करने के लिए आ जाते। लेकिन इंडिया को खुद सरप्राइज मिला और उसने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया कि ये कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, पाकिस्तान कुछ करने तो नहीं जा रहा, पाकिस्तान के मामला तो नहीं खराब हो रहे, ये चीजें क्या क्या हम पर तो नहीं चढ़ाई करने वाले। सारी रात जब तक ब्लैकआउट खत्म नहीं हुआ उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट रही। अभी सूरत हाल के अंदर ईरान में जो काम होने जा रहा है, देखिए, इसराइल तब वार्निंग जारी करता है आप किसी भी मुल्क के अंदर ब्लैकआउट, वो पुरानी स्ट्रेटजी खत्म हो चुकी है। ये ज़हन में रखिएगा, पुरानी स्ट्रेटजी में क्या होता था कि आप ब्लैकआउट करते थे ताकि आपके दुश्मनों को नजर ना आए चीज़ें। आज नाइट विजन चीज़ें हैं, कैमराज है, रेडार सिस्टम है, वो तमाम की तमाम चीज़ें स्कैन कर लेते। लिहाजा वो जो दूसरी जंग अजीम के अंदर स्ट्रेटजी हुआ करती थी, पूरा ब्लैकआउट कर दे, सब कुछ कर दे, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब हो ना हो, अब इस तमाम सूरत हाल में जंगें जारी रहती हैं। आप अर्मीनिया, अजरबैजान का देख लें, किस तरह वो कमाल तरीके से तमाम चीज़ें नीचे स्कैन करते रहे ड्रोन्स। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल ने वार्निंग क्यों जारी की? देखिए, जिन्होंने हमला करना होता है वो क्यों जारी करते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैकआउट हुआ था उस पर आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने बताया है कि दुनिया के अंदर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत जो मर्जी मौकफ दे, लेकिन इंडिया के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था कि पाकिस्तान ने यह तजर्बा किया है। चाइना के पास चूंकि टेक्नोलॉजी है,
जो कि EMP फोर्स के हवाले से आपको ऑलरेडी वो रिपोर्ट सारी बता चुका है हकीकत टीवी कई दफ़ा। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने यह तजर्बा किया है और ये तजर्बा इंडिया पर भी पाकिस्तान कर सकता है। ये तजर्बा पाकिस्तान ऐन उस वक्त करेगा जब हालत जंग में होगा, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वहां पर एक परेशानी पाई जाती है। इसीलिए इसराइल ने पाकिस्तान के ब्लैकआउट के बाद फौरी तौर पर रेडियो खरीदने की इमरजेंसी जारी की। देखिए, आम रूटीन के अंदर किसी चैनल पर आकर कोई प्रोग्राम करना वो अलग बात है, जब उनकी आर्मी की जानिब से लोगों को कहा जाए कि आपने रेडियो खरीदना है, ब्लैकआउट हो सकता है, तो इसका यह मतलब है कि उनको कुछ गड़बड़ का खदशा है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना के हवाले से क्या बात की जा रही है। इसराइल के रब्बी इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि चाइना को रोकना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका कोलैप्स हो रहा है, हमें सुपर पावर बनने के लिए आगे आना पड़ेगा, और इसीलिए वो परेशान है और उन्होंने ये वार्निंग जारी की। अब ईरान के अंदर सूरत हाल क्या, देखिए इसराइल के पास तो ये टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आती है कि चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। चाइना के पास ये है कि फर्स्ट स्ट्राइक की ऑप्शन है कि वो इसको रोक भी सकता है। अब दुनिया के अंदर खास तौर पर पाकिस्तान और ईरान के हवाले से जो दुश्मन है उनको एक पैगाम मिला है और वो ये बिलीव करते हैं कि ये तमाम चीज़ें इनकी इंटरनली है। देखिए, अमेरिका के अंदर इस चीज़ को महसूस किया गया है कि पाकिस्तान ने ये तजर्बा किया है क्योंकि अमेरिका ये प्लान कर रहा था, क्योंकि इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान के हवाले से ब्लैकआउट हो या ईरान के हवाले से ब्लैकआउट हो, ये तजर्बा किया गया है और पैगाम दिया गया है कि तुम ये काम करना हमारे साथ जा रहे हो, हम तो जब चाहें तुम्हारी बिजली बंद कर दें। क्योंकि अमेरिका के हवाले से तो चाइना के बारे में रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से इस बात को कम्प्लीटली डिनाई किया गया है और कहा गया जी नहीं, ये तो एक टेक्निकल फॉल्ट था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब इसके बाद ये अचानक चाहे ईरान कहता रहे कि बिटकॉइन की वजह से है, माइनिंग की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है, ये सारी वो स्टोरीज हैं जो आप दुनिया को सुनाते रहेंगे। इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर कोई हमला हो सकता है ब्लैकआउट का। इसीलिए उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि आप तमाम लोग रिजर्व रखें चीज़ों को, आप सामान तैयार रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद आपको ब्लैकआउट्स होते हुए नजर आएंगे। देखिए वेनेजुएला के अंदर क्या सूरत हाल हुई, वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया था। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको पूरी दुनिया में होती नजर आएंगी। दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, यहाँ लड़ाइयों के अंदाज बदल रहे हैं, बीमारियों के अंदाज बदल रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर आप एक चीज़ सोचते रहनी चाहिए, जो हुकूमतें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, हुकूमतें कभी आपको सच नहीं बताती, आपको सिर्फ जितना ज़रूरी होता है वो उतना सच बताया जाता है, उसमें भी झूठ मिक्स करके। अब देखिए इस सूरत हाल में हम कोई गुफ्तगू इस तरह की नहीं करेंगे कि हुकूमत क्या, हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया, आप सबने देख लिया, लेकिन दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया में हो क्या रहा है, वहाँ पर इवेंट्स क्या चले। अब ईरान की इस थ्योरी को कोई बाय करने को तैयार नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के लिए आप तैयार हैं, ब्लैकआउट्स होंगे, ये होगा वो होगा। क्यों होगा? लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आप वजह बताइए क्यों होगा। वो कह रहे हैं जी डाटा माइनिंग लगाई है, बिटकॉइन से लीगल चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे। ईरान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि मईशत की वजह से वहाँ के लोग अपनी हुकूमत के शदीद खिलाफ हो चुके हैं। आप जानते हैं कितने मुजाहरे हुए थे। अब इस सूरत हाल के अंदर मज़ीद फूड की प्राइसेस बढ़ने जा रही है। उन्होंने वार्निंग जारी की है कि आप चीज़ें तैयार रखें। अगर ये चीज़ ईरान से काबू में नहीं आती तो फिर समझ लीजिएगा ईरान अपनी अफादियत खो चुका है और आने वाले वक्त के अंदर पूरी दुनिया में आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी मुल्क बंद होते नजर आएंगे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।